जिस बेटे की वजह से अम्मी का सर झुक जाए उसे मौत की जरूरत नहीं होती। जिंदगी रोज 1000 मौतें मारती है। मुझे माफ कर दीजिए। आपका बेटा हर जंग हार गया, पर हिम्मत नहीं हारा। मैं जल्द से जल्द पैसे जोड़कर आपको और जिनू को उस गम की दुनिया से बहुत दूर ले जाऊंगा। इंतजार भी खत्म हो जाएगा और दूरियां भी। फिर तब तक आपको मेरा जिंदा होने की खबर ना मिले तो ही बेहतर है। मैं तुझे देखते ही पहचान गया था। पहचान गया था मतलब? तो खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझता है ना? हाँ, अगर वो गुलाम मर रहे थे तो मरने देता। तेरी वजह से वो बुत टूटा, तेरी वजह से। अब भी वक्त है, सुधर जा गुलाम, वरना अपनी जान से जाएगा। समझा? ये तो वाकई अंगूठी छाप की अंगूठी है। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत अंगूठी है। कहां से मिली? ये अंगूठी एक खूबसूरत हसीना की खूबसूरत यादगार है। वो मुझे दिल दे बैठी थी। आए हाय, क्या चलती थी, उसका जादू। सर चढ़कर बोलता था। उसकी अदाएं जान ले लेती थी। उसका आना कयामत था। तू नहीं समझेगा गुलाम, तो मैं समझाना ही पड़ेगा। ले जाओ इसे और डाल दो मिस्र की नायाब मीनारों में। 7 दिन के बाद जब बाहर आएगा तब देखता हूं इसकी जबान कैसे चलती है। ले जाओ। 7 रोज के अंदर तेरा गुरूर भी टूट जाएगा और तेरी सांसें भी। समझा या समझाओ? ताहिर, यह अंगूठी मुझे कुछ बता रही है। क्या बता रही है? जब से यह अंगूठी तुम्हारी जिंदगी में आई है, तुम्हारे साथ गलत पे गलत हुआ जा रहा है। सूबेदार ताहिर बेवकूफ नहीं है। अच्छा बता, क्या गलत हुआ है? बताओ बताओ। तुम क्या बताओगे? मैं खुद ब खुद बताता हूं। ये अंगूठी जब से मिली है, मेरे अब्बू गुजर गए। अब्बू, बाकी कुछ गलत नहीं हुआ। चलो अंदर। हुआ है ताहिर, बहुत सारी मौतें, बहुत सारे हादसे हुए। जब से ये अंगूठी तुम्हें मिली है, तुम्हारी अम्मी बेवा हो गई, तुम्हारे मामू के बहनों ही गुजर गए, तुम्हारे बच्चों के दादू गुजर गए, नाना के दामाद गुजर गए, चाचा के भाई गुजर गए, और तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ। कैसे आदमी हो यार तुम?
कहीं से ये तो नहीं पता चल गया कि ये सब एक ही इंसान है? इस अंगूठी के आने के बाद मेरा तो पूरा का पूरा खानदान गुजर गया। उसके बावजूद भी तुम ये अंगूठी पहने हुए हो। मैं तो कहता हूँ कि इस नामाकूल अंगूठी को अपनी मोटी उंगली और खोटी जिंदगी से निकाल कर फेंक दो। ठीक कहते हो तुम। इस मनहूस अंगूठी को तुम्हारे साथ ही इस मीनार में दफन कर देता हूं। चलो मीनार बंद करो। मुलाइजा होशियार। बगदाद की शहजादी यास्मीन अपनी अम्मी और वजीर आला जफर के साथ तशरीफ ला रही हैं। शहजादी, शहजादी अपने आप को संभालिए। अगर आप टूट जाएंगी तो पूरा बगदाद टूट जाएगा। संभालिए अपने आप को। एक साल यकीन नहीं होता हमें कि उस मनहूस काले चोर ने एक साल पहले हमारे बादशाह सलामत को हमसे छीन लिया और पिछले एक साल से हमारा यही गम और तकलीफ का माहौल रहा है। हम वक्त आंसू कभी वक्त पर आते ही नहीं हैं। और अल्लाह की ताकत के आगे इंसान की क्या औकात। एक साल तक हमारे बगदाद में गम और मायूसी का आलम रहा, लेकिन आज ईद के इस मुबारक दिन पर बादशाह सलामत की वसीहत पढ़ी जाएगी। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। तुझे तेरे किए की सजा मैं दूंगा अंगूठी छाप।
नामक कोई जिन की वजह से सबकी जान खतरे में आ गई। इसलिए आका मुझे खुद से दूर कर दो। क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन का भूत, अलादीन का भूत। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। मुझे मालूम था मुझे कोई आंख का धोखा हुआ है। लेकिन मुझे बाहर किसने निकाला? मेरा आका कौन है? मैं। और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अलादीन मेरा आका? आका मुझे मत मारिए, आप मेरे आका हैं, मैं आपका गुलाम हूं। आका आपकी कही हर बात मेरे लिए हुक्म है, मुझे मत मारिए, मैं आपका गुलाम हूं, आप मेरे आका हैं। तुम्हें तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। जी। तो मेरा हुक्म है कि तुम मेरे सामने आओ और जब तक मैं तुम्हें गंदे कपड़ों की तरह तुम्हारी धुलाई ना कर दूं, पापड़ की तरह तुम्हें बेल ना दूं और आलू की तरह तुम्हें छील ना दूं, तुम मेरे सामने से हिलोगे नहीं। जो हो मेरे आका। चिरू रुक जाओ। ये मुझसे चिनू को छीनने के लिए, ये मेरे और नक्चड़ी के बीच आने के लिए। और ये मुझे अपने घर और बगदाद से निकलवाने के लिए। और ये मुझे मेरे अब्बू से दूर करने के लिए। और ये तो थप्पड़ मेरी अम्मी के आंसू के लिए। और ये मुझे इतना मजबूर कर देने के लिए कि मैंने बादशाह सलामत का खून कर दिया। आपने बादशाह सलामत का खून नहीं किया है, आपने बादशाह सलामत का खून नहीं किया है। अगर इस वक्त ये खत पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम इस दुनिया में नहीं रहे। माशाअल्लाह, इंसान चला जाता है पर विरासत छोड़ जाता है, और हमारी विरासत है हमारी बेटी शहजादी यास्मीन। जो हमारे जाने के बाद वो सुल्ताना बनकर बगदाद की बागदौड़ संभालेंगी। बगदाद के तख्त और आवाम के लिए आपसे अच्छा वारिस कोई नहीं हो सकता। आप ही बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। जी अब्बू। बगदाद के लिए देखे हमारे सारे अधूरे ख्वाबों को पूरा करेंगी। हम आपके सारे ख्वाब पूरे करेंगे। एक ऐसे शख्स के साथ उनके निकाह का ख्वाब जिसके साथ वो अपनी खुशियां, अपने गम, अपनी जिम्मेदारियां बांट सके।
जो हर कदम पर उसके साथ चले, जो उसके बिना कुछ कहे उसकी सारी बातें समझे, जो हमारे बाद हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से उनका ख्याल रखे। और ऐसा तो पूरी दुनिया में एक ही है। क्या हुआ वजीर आला? आप रुक क्यों गए? इसमें आगे जो लिखा है हम वो बोल नहीं पाएंगे। हमारी जबान लड़खड़ा जाएगी। क्या लिखा है इसमें? और ऐसा शख्स पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, बगदाद के वजीर आला जफर। हम चाहते हैं कि शहजादी यास्मीन वजीर आला से निकाह कर ले। हम सच कह रहे हैं, अगर बादशाह सलामत ने हमसे हमारी जान मांगी होती तो हम अपनी छाती में खंजर मार के राजी खुशी मर जाते। मलिका बेगम, हमसे ये नहीं हो पाएगा। शहजादी यास्मीन, हम आपके लायक नहीं हैं। हम लायक नहीं हैं इनके। इसलिए माफी चाहते हैं, हम आपसे ये निकाह नहीं कर पाएंगे। और ये मुझे इतना मजबूर कर देने के लिए कि मैंने बादशाह सलामत का खून कर दिया। आपने बादशाह सलामत का खून नहीं किया है। आपने बादशाह सलामत का खून नहीं किया है। तुम धोखेबाज और झूठे हो। मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। आका, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। एक जन अपने आका से झूठ नहीं कह सकता। अगर एक जन अपने आका से झूठ कहता है तो उसे ठोकर किसी कर्जा से कट लेता है। आका, मुझे अपनी बात साबित करने का एक मौका दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, आपने बादशाह सलामत का खून नहीं किया है। मुझे वापस संगूठी में नहीं जाना है। मुझे बस अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका दीजिए। आप इस अंगूठी को वहां संदूक पे रखिए। क्यों? क्योंकि मैं इस अंगूठी की ताकत से आपको उस रात क्या क्या हुआ दिखा सकता हूं।
मेरी बात का यकीन कीजिए आका। मोहब्बत की राहों में कितने चांटे हैं और इन चांटों में मेरा जीवन उलझ गया। अंगूठी छाप। आका, उंगली। क्या था? अलादीन की बिगड़ी हुई तकदीर बना दे, सच की तू तस्वीर दिखा दे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बादशाह सलामत का कत्ल मैंने किया है। तलवार मेरे हाथों में थी। आका, आंखें अक्सर धोखा देती हैं। गौर से देखिए, गौर से। वो देखिए, आपका गुनहगार और बादशाह सलामत का कातिल। वज़ीर आला, ज़फ़र। ये हिम्मत कि तूने हमारे बादशाह सलामत की जान ले ली। हम क्या पूरा बगदाद तुझे माफ नहीं करेगा। अच्छा शाहनवाज के कातिल अलादीन उर्फ काले चोर को तलवार मार दे। अलादीन अब ये नाम कोई नहीं सुनेगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है। मतलब मेरी अम्मी की परवरिश हारी नहीं। मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया। मैं बेकसूर हूं। यही तो मैं कह रहा हूं आका। आका, उस कमीने ज़फ़र ने अपने वफादार जिन यानी मुझे भी धोखा दिया है। मेरी चोटी काट दी, मेरी जादू की ताकत मुझसे छीन ली और मुझे अंगूठी में कैद करके फेंक दिया। मेरा जादू मुझसे छीन लिया। लेकिन आपकी तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी। उसने आपके ऊपर बादशाह सलामत के कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया और मुझे हुक्म दिया कि मैं बगदाद की आवाम से कहूं कि आप मेरे आका हैं और आपके कहने पर मैंने बगदाद में तबाही और बर्बादी फैलाई। आपकी तो जिंदगी तबाह कर दी। आपसे आपका भाई छीन लिया। उसकी वजह से आपकी अम्मी गमों में डूबी हुई बगदाद के किसी अंधेरे में गुमनामी की जिंदगी जी रही है। और उसी शैतान ने मेरे अब्बू का कत्ल किया। क्या? दुश्मनी का किस्सा तूने शुरू किया है ना ज़फ़र, खत्म मैं करूंगा। मैं उमर और रुखसार का बेटा अलादीन अपने अब्बू के खून और अम्मी की आंसू की कसम खा के कहता हूं कि ज़फ़र को अपने एक एक गुनाह का हिसाब देना होगा। मैं अब अपने अब्बू की ही नहीं अपनी भी बेगुनाही साबित करके ज़फ़र का सच सबके सामने लाकर रहूंगा। बगदाद में इंसान तो क्या,
वहां की हवाएं भी आपको दुश्मन समझती हैं। आपको बगदाद का बच्चा बच्चा पहचानता है। आप बगदाद में कदम भी नहीं रख पाओगे। गुस्ताखी माफ हो आका, नाम और हुलिया तो आप बदल देंगे, लेकिन जफर से बदला लेने के लिए शैतानी दिमाग कहां से लाओगे? हिम्मत तो जुटा लेंगे, लेकिन कमीनापन कहां से लाएंगे? लोहा लोहे को काटता है, जफर के कमीनेपन को कमीनापन ही हरा सकता है। और आपको तो शायद इस लफ्ज का मतलब भी नहीं पता है। एक बार ना जफर का एक सोने का कलाई बंद चोरी हो गया था। एक गरीब पहरेदार को उस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। शायद आज भी बगदाद की किसी अंधेरी काल कोठरी में तड़प रहा होगा उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं। जानते हो कड़ा किसने चुराया था? उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। कड़ा कहाँ गया है? इसे ढूंढ रहे हो क्या? जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखाने वाले ना ऐसे ही फंस जाते हैं। आज तुम फंस गए, जल्दी जफर भी फंस जाएगा। और रही बात बगदाद जाने की, तो बगदाद अलादीन नहीं जाएगा। वो तो एक सीधा साधा सब लड़का है जो 1 साल पहले दफन कर दिया गया। बगदाद जो जाएगा वो ऐसी चालें चलेगा कि जफर कब उसका मोहरा बन जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। जो जफर को टक्कर भी देगा और हराएगा भी। कौन? अंगूठी छाप, इनसे मिलो। अली नाम में क्या रखा है? मतलब यही कि बादशाह सलामत के गुजर जाने के बाद हमारे लिए ये पिछला 1 साल हमारे लिए बहुत ही मनहूस रहा। आप फिर से रोने वाले हैं वजीर आला? नहीं, अगर आप रोना चाहते हैं तो आप बाहर जाकर रो सकते हैं। हमारे पास ना ही आंसुओं के लिए वक्त है और ना ही आंसू बहाने वालों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। वैसे भी बगदाद जैसे बहादुर मुल्क में किसी भी इंसान की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। वैसे शहजादी, आप जानती हैं पिछले 1 साल में हमने आसपास के सारे मुल्कों को फतेह कर लिया है। दूसरों की मुल्कों को छीनना अब्बू का तरीका नहीं था। और बगदाद नहीं इतना ताकतवर है, तो फिर वो सारे मुल्क बगदाद से मिल कैसे गए? हमारे जिन की वजह से, आपकी वजह से। आपको क्या लगता है हमारे सिपाहियों ने आसपास के मुल्कों को जीता है, उनकी जमीन जीती है? नहीं, बल्कि आपने उन लोगों का दिल जीता है। अरे वो तो चाहते हैं कि आप जैसी शहजादी उन पर हुकूमत करे और उन सारे मुल्कों की आवाम को आपसे मोहब्बत है। हमने कितनी दफा कहा है वजीर आला, इस लफ्ज का जिक्र हमारे सामने मत कीजिए। हमें मोहब्बत के नाम से भी नफरत है। जी बेहतर, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम आपसे निकाह नहीं करेंगे।
बल्कि आपके साथ रहकर आपकी खिदमत करेंगे। हमारा और आपका निकाह हमारे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी और ये ख्वाहिश पूरी होकर रहेगी। आपका दिल इस बात के लिए गवारा करेगा? अपने दिल की सुनना हमने 1 साल पहले ही छोड़ दिया था। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम भी बगदाद के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम आपसे निकाह करेंगे। बहुत बेहतर। इस ईद के मौके पे हमने जितनी भी गलतियां की हैं हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से आपका मतलब नहीं समझे। हमारा मतलब ये है कि आज शाम सबके सामने हम इस बात का ऐलान कर देंगे। पहले अब्बू की मोहब्बत जीने का सहारा थी, अब तुम्हारी नफरत जीने की वजह है काले चोर। तुम तो मिट गए, मगर ये नफरत कभी नहीं मिटेगी। आती जाती हर सांस हमें याद दिलाती रहेगी कि तुम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थे। मैं सफर को बर्बाद कर दूंगा। पिछली चाल उसने चली थी, अब मेरी बारी है। अब चाल भी मेरी होगी और जीत भी। इरादा नेक है आका, पर ख्याल रहे जफर अकेला नहीं है, उसके साथ वो है। वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके खौफ से दुनिया की हर सल्तनत जफर के सामने सर झुका रही है। मेरा छोटा भाई, मतलब आपका छोटा भाई, चिराग का जिन। अलेपो के शहंशाह को बगदाद का सलाम। सलाम? नहीं, हुक्म। तुम अपनी सल्तनत हमारे हवाले कर दो। अगर इनकार किया तो जो खत लेकर आया है वो सर लेकर जाएगा। उसकी मदद से जफर ने लगभग दुनिया की हर छोटी बड़ी सल्तनतों पर कब्जा कर रखा है। पर अलेप्पो की सल्तनत बाकी सल्तनतों की तरह नहीं है। तुम लोग देख क्या रहे हो? सर कलम कर दो इस कमबख्त का। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, इसमें लिखा है कि जो खत लेकर आया है वो सर लेके जाएगा। अभी तक ये भाले यहीं रुके हैं, ये और पार भी जा सकते हैं। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा, एक बार फिर से सोच लो, नहीं तो अलेप्पो के हर एक इंसान की मैं जान ले लूंगा।
रुको रुको, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। खून बहाने का मौका एक बार फिर से निकल गया। क्या हुआ, डर गए? एक बात याद रखना, आज यहां जो कुछ भी हुआ, अगर इसके बारे में तुमने किसी से भी कहा तो तो ये याद रखना कि यहां मौजूद हर एक एक शख्स का मुझे नाम और पता दोनों मालूम है। अंश के अब्बू, इसे तो हमारे नाम तक पता है। दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। आग बनना है तो बारूद का डर भूलना होगा, और अब इस आग में जफर की दौलत भी जलेगी और उसकी दुनिया भी। इरादा नेक है आका, पर जफर का कीमा बनाने के लिए मीनार से बाहर निकलना होगा। वो कैसे करेंगे? अंगूठी छाप अलादीन सीधा साधा लड़का था, जिसके लिए हर दरवाजे के अंदर भी एक दीवार थी, पर अली वो बला है जिसके लिए हर दीवार के अंदर एक दरवाजा है। आका, मैं जानता हूं कि आप मेरे भरोसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी छोटी कट चुकी है। मेरी जादू की ताकत मुझसे छीन ली गई है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही जादू है, वहम का जादू। मैं अब सिर्फ खुद पे भरोसा करता हूं, और रही बात यहां से निकलने की, तो तुम्हारी चमक खत्म हुई अंगूठी छाप, तुम्हारी अंगूठी की नहीं। मतलब? तूने मुझसे सूबेदार ताहिर से दुश्मनी मोल लेके बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। 786 अब पड़ा रहे मीनारों में और सड़ता रहे। कमबख्त ने इतना दौड़ा दिया, भूख ही नहीं मिट रही है। ये क्या? ये मीनार की ओर से ऐसी चमक क्यों आ रही है? मीनार में तो अंधेरा होता है। देखना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। आका, वो गलीस कमीना देख रहा है। मछली जाल में फंस गई। आका, वो यहाँ आएगा तो आप क्या करेंगे? एक हाथ ले एक हाथ दे, उसको अंगूठी दूंगा और बदले में अपनी आजादी लूंगा। वाह आका, क्या तरीका सोचा है आपने? एक हाथ ले एक हाथ दे, मतलब आप उसको अपनी अंगूठी देंगे और वो ये अंगूठी मेरी अंगूठी? नहीं आका, आप ऐसा नहीं कर सकते। किसने कहा? मैं तुम्हारा आका हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। आका नहीं। चलो चलो, अब अच्छे जिन ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहते। आका नहीं, आका नहीं, आका नहीं, नहीं। पत्थर हटाओ, जल्दी जल्दी पत्थर हटाओ, नहीं तो तुम सबको इसके नीचे दबा दूंगा। ए, कहां है? 786। यहां। आका, कम से कम इस खबीज को ये अंगूठी मत दीजिए। आका, ये चमक कैसी है? इससे। इस अंगूठी से? बेवकूफ समझता है मुझे?
ये अंगूठी मेरे पास थी, इसमें कोई चमक नहीं थी, अभी कैसे आई? ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, काले चोर की जादुई अंगूठी थी। इसमें एक बहुत ताकतवर जिन रहता है जो काले चोर का गुलाम था। तुम्हें क्या लगा तभी तो आज तक काले चोर को कोई पकड़ नहीं पाया? अरे क्या झपट रहे हो? जब तुम्हें इस अंगूठी का इस्तेमाल करना नहीं आता तो लेके क्या करोगे? सूबेदार साहब, मुझे ये इसकी कोई चाल लग रही। और तुम्हें लगता है कि सूबेदार ताहिर मेरी चाल में फंस जाएंगे? तुम मुझे इतना बड़ा गधा, बेवकूफ, इतना बड़ा उल्लू समझते हो? इतना बड़ा नहीं समझते तो कितना बड़ा समझते हो? इतना बड़ा। ला, ये लोग तुम्हें उल्लू बोल रहे हैं। खामोश। अकल नहीं। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारे पास ये अंगूठी भी है और ताकतवर जिन्न भी है, तो तुम यहां से भागे क्यों नहीं? मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया है। और वैसे भी ये अंगूठी इन हसीन उंगलियों पर नहीं, तुम्हारे जैसे सांड की उंगलियों पर अच्छी लगेंगी। अब जल्दी बताओ, जिन देखना है? हाँ, दिखाओ दिखाओ। तो फिर आओ। आका नहीं, आका, आका, आका। अल्लाह, अल्लाह। देख लिया? हाँ, यकीन भी हो गया ना? हाँ। अब अगर तुम्हें पूरा जिन देखना है और इस अंगूठी का इस्तेमाल सीखना है तो तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करना होगा। पत्थर हटाओ, मीनार खोलो, जल्दी। अंगूठी छाप, अंगूठी के अंदर जाओ। जो हो मेरे आका। आजादी तेरी, अंगूठी मेरी। लाओ। अब मैं एक ताकतवर जिन का आका हूं। अब मैं जो चाहे कर सकता हूं, जो चाहे। तुम्हें जो करना है करो, मैं चला। रुको। इस अंगूठी का इस्तेमाल कैसे करना है वो तो बताओ। उंगली में डालो और घिसो। अम्मी, अम्मी नहीं, कमीना। डरो मत, डरो, डरो मत। ये तुम्हारा गुलाम है, इसे जो कहोगे ये वो करेगा। सच? क्या क्या हुक्म है मेरे आका? 786 मेरे लिए बेकार है, खत्म कर दो इसे।
अर्ज किया है, मिर्ची के झाड़ पर आम नहीं लगते, ईमानदारी नेकी के दाम नहीं लगते। वैसे ही लहीर बहीर ताहिर किसी अक्लमंद शख्स के नाम नहीं लगते। इसलिए तो तुम्हें ये लोग उल्लू और गधा समझते हैं। मैं जानता था कि तुम यही करोगे, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं क्या करूंगा। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने हमसे क्या क्या छीन लिया। हमारा दिल तोड़ा क्यों? हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुमने तीन काले चोर इन तीनों को खत्म कर देंगे, फिर भी हमारा गुस्सा नहीं खत्म होगा। एक बरस पहले तुम्हारी साथ हमारी सारी खुशियां, सारी मासूमियत खत्म हो गई। हम तुमसे नफरत करते हैं काले चोर। शहजादी, खुदा के लिए रुक जाइए। ये क्या कर रही हैं आप? सात सौ 86 तेरे लिए जिन्न जी की जरूरत नहीं है, तेरे लिए तो मेरे आदमी ही काफी है। पकड़ लो इसे। पकड़ो इसे, भाग नहीं पाए। पकड़ो। मेरे पुराने आका, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। न तो मेरे पास ताकत है और न ही आप मेरे आका हैं। 786 जहन्नुम जाने के लिए तैयार हो जाओ।
समझा या समझाओ? अभी अभी तो बाहर आया हूं, इतनी जल्दी जाने का दिल नहीं है। समझा? समझा या समझाऊं? अंगूठी छाप। जी आका। अल्लाह! क्या हुक्म है मेरे आका? इन्हें जहन्नुम की सैर करो। बेशक। उंगली सबके होश हो जाएंगे गुम। पहुंचा दो इन सबको जहन्नुम। आका, हमें फौरन यहां से निकलना होगा। ये वहम ज्यादा देर तक इन्हें घेर नहीं पाएगा। अब जफर के गुनाहों की दुनिया भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। चलिए आका। हाय, तेरे बदन की ये खुशबू मुझे दीवाना बना रही है। ए बिरयानी, अगर मैंने एक निवाला भी ना खाया तो इस लजीज खाने की तौहीन होगी। ए भुक्कड़ों के शहंशाह, कसम सोने के अशरफियों की, मेरी किस्मत तो डकार चुके। अब तो बहू का खाना भी खाओगे क्या? ए मोटी औरत, तूने 20-20 अंडे खाए हैं, 40-40 रोटियां खाई हैं, 2-2 देग बिरयानी खाई है। आज मुझ पे थोड़ा सा रहम भी खा ले। आप मेरे जूते भी खा लो। कसम सोने की अशरफियों की, 2 सूखी रोटियां मिलती है ना, वो भी नसीब नहीं होंगी, समझे? अरे वाह बेगम, इतनी सज धज के तो आज तुम बड़ी मर्दाना, मेरा मतलब है बड़ी कातिलाना लग रही हो। वजह भी बता दो। बताती हूँ। एक तरीके से निकाह हुआ है, सीधे खड़े रहो। वजह 2 है मियाँ। अव्वल तो ये कि गुल्लू ने पैगाम भिजवाया है, आज महल में कोई जरूरी ऐलान होने वाला है और उसमें नाज़नीन को और तुम्हें भी दावत आई। दावत? और दूसरी वजह ये कि हमारी बहू गुले गुलफाम के वालिद हिंदुस्तान से बेशुमार दौलत हमारे लिए लेकर आते ही होंगे। अब तुम्हारी शक्ल तो सूखी जली हुई रोटी की तरह है, लेकिन कम से कम मैं तो रईस लग ही सकती हूँ ना। ओए होए होए होए, जली हुई रोटी, कसम से मुंह में पानी आ गया। एक प्याली में पानी लो और ये खाना लो और चलो बहू के पास। बहू उठ जाओ बहू। गुल गुलफाम, उठो 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 उठो। देखो बेटा, हमारी गली में हाथी आया है, साथ में 2 पैर पे उछलने वाला टिड्डा भी लाया है। उठ जाओ ना। उठ जाओ बेटा। उठो ना, अरे उठो ना। हाय अल्लाह।
आका हम कहाँ जा रहे हैं? उस सूबेदार की बिल्ली से तुम्हारा निकाह करवाने। क्या? बगदाद जा रहे हैं। बगदाद? इससे अच्छा तो मैं सूबेदार की बिल्ली से निकाह कर लूं। अरे बगदाद पहुंचते ही जफर हम दोनों को ऐसे काट देगा जैसे कुल्हाड़ी तरह को काटती है। इंसान हो या दरख्त, काटा उससे जाता है जो सीधा होता है। अलादीन सीधा था, पर अली जलेबी है, क्योंकि अली रोकता भी अच्छा है और ठोकता भी अच्छा है। शहजादी मुझे पता है कि अलादीन की वजह से आपका मोहब्बत पर से भरोसा उठ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है। लेकिन आप तो मुझे कहती थी कि अगर मोहब्बत है तो दुनिया है। गलती इंसानों से होती है पित्ती, हमसे भी हो गई। शहजादी गलती? कैसी गलती? शहजादी मोहब्बत एक खूबसूरत सा ख्वाब है। ख्वाब चाहे कितने भी खूबसूरत हो, आंखें खुलते ही टूट जाते हैं। मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है पित्ती। शहजादी आप एक बार मुझे देखिए, क्या आपको मुझे देखकर लगता है कि मुझे कोई दर्द है? नहीं ना, क्योंकि शहजादी मोहब्बत अपने साथ साथ बहुत सारी खुशियां लाती है। और मेरी जिंदगी में मेरा मंगेतर खुर्राम, वो मेरी जिंदगी में बहुत सारी मोहब्बत लाए। वो मुझसे बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं शहजादी। शहजादी आपको याद है आप हमेशा कहती थी कि बिना मोहब्बत की निकाह जैसे कि बिना शक्कर की खीर। तो आप ये फीकी खीर वजीर आला के साथ क्यों खाना चाहती है? हमने मोहब्बत का जहर पिया है पिद्दी, अब ये खीर हमारा क्या बिगाड़ सकती है? और तुम्हारे उस दोस्त अलादीन ने हमारे अब्बू की शहजादी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शहजादी, आपके लिए ताजा नींबू पानी। हमें प्यास नहीं है। माफ कीजिएगा शहजादी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप पर अचानक बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, पर हम सबको आप पर पूरा यकीन है। आप भी अपने आप पर यकीन कीजिए और वही फैसला लीजिए जो आपका दिल चाहता है। शुक्रिया। वाह वाह आका वाह, शाबाश शाबाश। आपके गम ने तो आपको पूरा बदल दिया। वाह! और जब आप मेरा गम सुनेंगे तो आप तो पूरे ही बदल जाएंगे। वाह आका वाह। सुनिए, उस कमीने मुझे ना तुम में दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारे रोने में। आका, आप मेरे आका हैं, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और कम बांटने से कम होता है। उस कमीने अकल के जादूगर जफर ने मेरी चोटी काट कर
मुझे अंगूठी में कैद कर दिया। फिर उस अंगूठी को उठाकर जलते हुए रेगिस्तान में फेंक दिया। वहां में एक कांटों की झाड़ी में कई दिनों तक पड़ा रहा। उसके बाद आसमान से एक बाज आया। उसने मुझे अपनी चोंच में उठाया और ऊपर आकाश पे लेकर चला गया। बाज को एक शिकारी ने मार गिराया और मैं ऊंचाई से गिरकर रेगिस्तान में गिरा। वो शिकारी इस अंगूठी को बाजार में बेचना चाहता था, लेकिन उसे ये अंगूठी इतनी अच्छी लगी कि उसने मुझे अपने गंदे कपड़ों की जेब में रख दिया। उसके बाद उस शिकारी की पीजिए आका पीजिए पानी। लेकिन मेरी दर्द भरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस शिकारी की बेटी की नजर इस अंगूठी पर पड़ी और उसने अपनी मोहब्बत की निशानी समझकर उस गंदे गली उल्लू के पट्टे अब्दुल के दुश्मन ताहिर को दे दी। तुम्हें लगता है कि इतनी जिंदगियां बर्बाद करने के बाद मैं तुम्हारे लिए अफसोस जताऊंगा? हाँ? आका, आप सही कहते हैं आका, आप सही कहते हैं। मुझे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए और मिली। लेकिन अब मैं उस कमीने अक्ल के जादूगर जफर को उसके किए की सजा दिलाना चाहता हूं। एक दोस्त बनकर नहीं, एक साथी की तरह आपके साथ बगदाद जाना चाहता हूं। इजाजत दीजिए। आपके हाथ में ये अंगूठी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसे कभी निकालिएगा मत। अब मुझे यह बताओ कि जफर तक पहुंचने के लिए जिनू नाम के दीवार से टकराना पड़ेगा। उसका क्या करोगे? तुमसे तो ये वहम के जादू के अलावा और कुछ तो होता नहीं है। तो फिर जिनू के जादू से कैसे टकराओगे? अब चले बगदाद। मशरिक की हर सल्तनत हमारी हो चुकी है। बस अब बाकी रहा तो अलीपो। चिराग के जिन ने आज बड़ा वक्त लगा दिया। आपने याद किया और मैं हाजिर। आओ चिराग के जिन, सुनाओ क्या खबर लाए? वही खबर जिससे आपके इस नूरानी चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाएगी। अलिप्पो का नगीना अब आपके ताज में चढ़ गया। अब तो जश्न की दो वजह हैं। दो वजह? पहले हमने अलादीन और शहजादी यास्मीन इन दोनों की किस्मत बदली। फिर हमने हमारे बादशाह सलामत को उनकी जिंदगी को मौत में बदल दिया।
फिर उनकी इस वसीयत की क्या औकात थी? तुमने अपने जादू से इसे भी बदल दिया। शुक्रिया आका। ये थी असली वसीयत, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि बेटा, हम चाहते हैं कि तुम बगदाद की सुल्ताना बनो और अपने पसंद के इंसान से निकाह करो और बगदाद की भागदौड़ संभालो। ये सब तुम्हारे जादू का कमाल है, हमारे नूर नजर। शुक्रिया आका। अच्छा, बादशाह सलामत ने अब शहजादी यास्मीन को आजादी दी, हिम्मत दी, काबिल बनाया, लड़ना सिखाया, लेकिन जफर जैसे जालिम से किस तरह से बचा जाए ये न सिखाया। और अब उनके पास तो उन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है। आका, बगदाद में पूछे बिना तुमसे रहा नहीं जाएगा, तो पूछो। शुक्रिया आका। आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन चिराग का जिन तो बाद में आएगा। पहले तो आपको देखते ही जफर बगदाद की पूरी फौज आपके पीछे छोड़ देगा। तो हम बगदाद क्यों जा रहे हैं? जफर की कमजोरी है लालच, दौलत का लालच, ताकत का लालच। किसी कमजोरी को हम अपनी ताकत बनाकर बगदाद जाएंगे। कैसे? जफर मासूमों को धोखा देता है, हम धोखा देने वालों को धोखा देंगे। उन्हें लूट कर बगदाद जाएंगे और जफर को दौलत का लालच देकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। वाह उस्ताद, वाह। लेकिन इसके लिए हमें कई सल्तनतों के शाही खजाने लूटने पड़ेंगे। ये काम नहीं करेगा। करेगा, काम करेगा, लेकिन तब जब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां हमें एक साथ इतनी दौलत मिल जाए कि उसे गिनते गिनते उस मनहूस सफर की सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो दौलत खत्म ना हो। तारिम, यहां से 150 मील दूर तारिम की सल्तनत है। यहाँ हजारों साल पुराना एक शाही खजाना छुपाया है, लेकिन आज तक जो भी उस खजाने की तलाश में गया वो जिंदा लौट के नहीं आया। लेकिन हम तारीम जाएंगे और खजाना भी लाएंगे। अब कोई खतरा, जादू, चालसाजी अली को उसके मकसद तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। मुझे मेरे मरहूम अब्बू और अम्मी का वास्ता है, हम मेरे हाथ सफर का गला पकड़ने के लिए तड़प रहे हैं। आका, आप तो जानते हैं इस पूरे कायनात में मेरे जादू का कोई तोड़ नहीं। बेशक। तो अगर आप मुझे हुक्म देते तो मैं इस वसीयतनामे में आपका नाम डाल देता और आप बगदाद के तख्त पे होते, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। और अब ये शहजादी सुल्ताना बनके सारी ताकत ले जाएगी। बीवी की ताकत बीवी में नहीं होती, बल्कि उसके शौहर में होती। लेकिन अब निकाह हो, बच्चे होंगे और फिर शहजादी यास्मीन घरेलू मसरूफियात में उलझ जाएंगी। फिर बगदाद की सल्तनत उनके शौहर यानी हमें संभालनी होगी। माशाअल्लाह, क्या बात है। आका, आपके इस दिमाग को नजर न लगेगा। नजर लगाने वाले जा चुके हैं चिराग के जिन। हमने शहजादी का यकीन जीता है,
बहुत जल्द शाही तख्त भी छीन लेंगे। बस 2 दिन की बात है, फिर हमारा निकाह होगा और उसके बाद हम शहजादी यास्मीन और पूरे बगदाद पे हुकूमत करेंगे। बिस्मिल्लाह वल्लाह 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 वल्लाह। उस काले चोर को खत्म करके हमने अपना पूरा रास्ता मक्खन की तरह साफ कर दिया है। मक्खन, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं। हाय अल्लाह। हाय अल्लाह, कल रात को ही तो सोई थी, इतनी जल्दी पे क्या है? देखो शाम होने को है, उठ जाओ ना बेटी। ऐसी कम तैसी तेरी मोटी है। कुछ कहा? मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, भोली हूँ ना। सो तो हो। अब्बा हुजूर। अब क्यों बुला रहे हैं? इसके अब्बा तो हिंदुस्तान गए हैं, फिर किसको बुला रही है? अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर देखिए ना, अम्मी हमें सता रही है। ए मोटी औरत, हमारे खानदान की बहू जब तक सोना चाहती है उसे सोने दिया जाए, ये रुस्तम बगदाद का हुक्म है। अपने अब्बू के घर होती ना तो ऐसे हमें जबरदस्ती नींद से कोई भी नहीं उठाता। ऐसे जुल्म होते अब्बू हम पे देखेंगे ना तो सह नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, अब्बू को कहलवा देती हूँ कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान से सारी दौलत लेकर घर ही चले जाएं। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो। अम्मी जान, आपके चीखने की वजह से हमारे सर में दर्द हो गया। अभी अपने अब्बू के घर होती तो 2 नौकर आके सर भी दबा के जा चुके होते। अरे तो हम है ना, मैं दबा देती हूँ तुम्हारा सर बहू। अम्मी जान। और मैं पंखा झल देता हूँ। गुले गुलफा, मेरी बच्ची, एक बात बताओ, तुम्हारे अब्बू वो बेशुमार दौलत लेके हिंदुस्तान से कब तक लौटेंगे? मैं तो भूल ही गई बताना, होली हूँ ना। भूखी भी हो, खाओ खाओ। वो कल अब्बू का पैगाम आया था तुर्की से, उनके 2 ऊंट मर गए। 2 हफ्ते और लग जाएंगे। बेटा, हमने 1 साल इंतजार किया है। 2 हफ्ते और सही, इंतजार कर लेंगे। खाओ खाओ। बहू, गुलबदन का पैगाम आया था, महल में कोई बहुत जरूरी ऐलान होने वाला है, हमें बुलाया है। अम्मी जान, आप लोग जाइए, मैं यही ठीक हूँ। क्यों क्यों बेटा? अब्बा हुजूर, हमारी जूतियाँ ना गंदी हैं। अब्बा हुजूर, जूतियाँ हम साफ कर देंगे बेटा, अब्बा हुजूर साफ कर देंगे। और अम्मी जान देखिए ना, हमारे पास तो सेवर भी नहीं है। तुम मेरे जेवर ले लो, आखिर बहू भी तो बेटी होती है। ले लो ना बेटी। दे दे मोटी। कुछ कहा? मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ। बोलियो, ले लो। अम्मी जान,
खसखस शरबत ले आएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपने हाथों से बनाऊंगी खस का शरबत। एकदम चमका दूं। देख रहा हूँ आंखों में कोई दर्द सुनहरा दिखता है उम्र तुम्हारी वो आका जब चांद में चेहरा दिखता है। कहीं ऐसा ना हो दर्द है जितने सारे के सारे तुम देखो, चांद रात को मैं देखूं और दिन में तारे तुम देखो। है दिल में कुछ सवाल आका, कैसे रहूंगा मैं चुपचाप। जिंदा रहना है तुमको तो खामोश रहो अंगूठी छाप। पूछो क्या पूछना है। आका, पिछले 1 साल में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको भी तो दीवार में चुनवा दिए जाने की सजा मिली थी। आपने मौत को कैसे चकमा दिया बताइए। आका आका बताइए। दिल में है कुछ तमन्ना, होठों पे सवाल है, आंखों में एक बरस पहले मेरे साथ जो कुछ भी हुआ आज भी याद करता हूं तो लगता है कल की ही बात है। को मार डालो, बगदाद को काले चोर से बचाओ। सांसें अटक सी गई थी, ऐसा लग रहा था कि जिंदगी किताब बनकर सामने खुल गई। अलादीन, अब्बू, एक बार फिर से कहो। अब्बू, मेरे बच्चे, शायद अब्बू की पुकार और अम्मी की दुआ के आगे मौत की भी नहीं चलती। अलादीन, तो ठीक है मेरे बच्चे। अब्बू, क्या खुदा, लाख लाख शुक्र है। आज तक तूने मुझसे बहुत कुछ छीना, लेकिन आज मुझे जो दे दिया, अब
मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं होगा। ऐसा मत कहिए अब्बू। अम्मी ने आपका कितने साल इंतजार किया। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब हम दोनों ने आपके बारे में सोचा ना हो। अब आप कहीं नहीं जाएंगे। अब कहीं नहीं जाएंगे। तुम जानते हो, आज तक इतने वर्षों तक मैं अपनी किस्मत को कोसता रहा, लेकिन आज तुझे सीने से लगाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं। जिस इंसान को तो जैसी औलाद मिल जाए उसे भला किसी से क्या शिकायत हो सकती। अब्बू जो जाग था बरसों से सीना, मेरे मौला आज सिल गया। दिल का टुकड़ा एक बिछड़ गया था जो आज मुझको मिल गया। मैं तो था बहुत छोटा, कुछ नहीं है याद जी। अल्लाह मियां मांगे अब्बू, दे दिए उस्ताद जी। अगर मुशायरों के गुल खिलाते रहोगे तो मौत का कांटा चुभ जाएगा, इसलिए हवा की तरह यहाँ से गायब हो जाओ। और तुम? मैं अपनी इजाद दमदार चिपकू गोंद की मदद से इन ईंटों को फिर से चिपका दूंगा ताकि किसी के शक की सुई मेरे लाडले को फिर से ना चुभे। बड़ी मुश्किल से बचाई है। शुक्रिया चाचा। तुम फिक्र मत करो बुलबुल, अब अलादीन को कुछ नहीं होगा। इसका अब्बू इसके साथ है। ये जिंदा कैसे बच के निकला? पकड़ इसे। अलादीन, अबू 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 अलादीन, मेरे बेटे, इसके आगे का सफर तुझे खुद तय करना होगा बेटे। नहीं नहीं अब्बू नहीं, ऐसा मत कहिए अब्बू। मम्मी का इंतजार होने की तू ऐसे नहीं जा सकती अब्बू। उठिए उठिए अब्बू। नहीं अब्बू, अब्बू उठिए। मेरी कसम बच्चे, मेरी कसम। अब्बू तू जा। नहीं अब्बू, अब्बू जा। अब्बू नहीं, मैं नहीं जा सकता अब्बू। उठिए। नहीं नहीं अब्बू,
अब्बू 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 उठिए अब्बू उमर लाडले सिपाही आते होंगे तो भाग जा। चाचा अब्बू, मैं अपने अब्बू को छोड़कर नहीं जाऊंगा। लाडले तेरे अब्बू ने अपनी जान दे दी तेरे लिए, तू यहाँ रुका तो उनकी कुर्बानी बेकार जाएगी थी। पर अब्बू को इस बार कुछ नहीं लाडले, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अपने अब्बू की कसम को याद कर, उनकी कसम के लिए, अपनी अम्मी के लिए, उनकी कुर्बानी के लिए तुझे भागना पड़ेगा। मैं अपने अब्बू को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देख लाडले, तू अकेला नहीं है, उनकी दुआएं तेरे साथ में, तुझे उनके लिए जीना होगा। लाडले चल, लाडले तुझे भाग, लाडले लाडले भाग, लाडले भाग। भाग जा भतीजे, भाग। तब से मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा कमाऊं और अपनी अम्मी को बगदाद से दूर ले जाऊं। पिछले 1 साल में आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है आका। अफसोस? अफसोस। मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुमने अपने पुराने आका जफर का साथ दिया था। साथ दिया था तब मैं गुलाम था आका। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, सिर्फ हुक्म होता है। मैं मजबूर था आका। तो मैं भी मजबूर हूं। आका बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आका मेरी अंगूठी के साथ क्या करना? फेंक देंगे, फेंक देंगे, फेंक देंगे, फेंक देंगे। मैंने अपने अब्बू को अपनी बाहों में दम तोड़ते हुए देखा था। अब्बू की कसम खा के कहता हूं, सफर को खून के आंसू रुलाऊंगा। एक बरस पर करोड़ लम्हे होते हैं, हर लम्हा मैंने सिर्फ दर्द महसूस किया। जफर को हर एक लम्हे का हिसाब देना होगा।